आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय के 26वें वचन से है। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट और डिजाइनर फ्रैंक लॉयड राइट ने एक बार अपने बचपन के अनुभव के बारे में बताया। बचपन में उन्हें वो बात बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आई, परंतु जब वो बड़े हुए वो बात उनके लिए सिद्धांत बन गया। वो एक सर्दी का मौसम था जब मैदान पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ था। फ्रैंक और उसके मामा उसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। जैसे ही वो दोनों मैदान के दूसरे छोर तक पहुंचे, फ्रैंक के मामा ने चलना रोक दिया और फ्रैंक को पीछे मुड़कर उनके पाँव के निशान जो बर्फ में धंसे हुए थे उसे देखने के लिए कहा। वो बिल्कुल सीधी और बने हुए थे। उसके बाद फ्रैंक के मामा ने फ्रैंक के पैरों के निशानों को देखने के लिए कहा। कभी वो दाएं तो कभी बाएं, कभी इधर तो कभी उधर, वो पूरे मैदान में फैले हुए थे। पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो निशान किस ओर जा रहे हैं। फ्रैंक के मामा ने फ्रैंक से कहा, जरा अपने पैरों के निशानों को तो देखो, इसे देखकर पता चलता है कि तुम बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ रहे थे। और मेरे पैरों के निशानों को देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पैर के निशान सीधा लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। बेटा, इसमें बहुत बड़ा सबक छिपा है करके फ्रैंक के मामा ने जब वो 9 साल के थे उन्हें समझाया। कई सालों के बीतने के बाद विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट फ्रैंक ने कहा कि ये वही घटना थी जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को उत्पन्न किया। उसके साथ ही उन्होंने ये बात भी बताई कि उस दिन से लेकर मेरा जीवन लक्ष्यहीन नहीं रहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा जीवन भी लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। यदि हम एक अच्छे लक्ष्य के साथ जीते हैं तो अपने लक्ष्य को निश्चय ही हम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के जीना एक बेकार जीवन है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। जब पौलुस यीशु मसीह से मिले और यीशु मसीह ने उन्हें जो आज्ञा दी थी उसी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसीलिए उन्होंने राजा अग्रिप्पा से कहा, अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। वो कहते हैं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रेरित पौलुस के समान हमें से हर एक के जीवन में लक्ष्य बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हमारे जीवन को कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए तो विलियम कैरी जैसे लोगों ने परमेश्वर से बड़े काम की इच्छा करो और परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को करो, इन शब्दों को अपना सिद्धांत ही बना लिया था। इसलिए यदि हम भी परमेश्वर की मदद के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जीत भी निश्चय है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।